सवाल जिससे सत्ता डर गई। इस देश में गोली चलाने वाले और छोटी छोटी मासूम बच्चों का रेप करने वाले खुले घूमते हैं और सवाल करने वाले सलाखों के पीछे। यह कहानी आतंक की नहीं है, यह कहानी तर्क की है और तर्क कभी कभी खतरनाक हथियार बन जाता है। संविधान ने कहा था बोलो, पूछो, असहमत रहो, लेकिन फिर एक समय आया जब सत्ता ने तय किया कि कौन सा सवाल देशभक्ति होगा और कौन सा साजिश, और यहीं से सवालों की फाइलें खुली और जिंदगियां बंद होने लगी। बात है दोस्तों उमर खालिद की। उमर खालिद नाम नहीं, डर। उमर खालिद कोई बंदूक लेकर नहीं निकले थे, उनके हाथ में माइक था। उन्होंने पूछा भीड़ किसके लिए है, नफरत किसके फायदे में है और देशभक्ति की परिभाषा कौन लिख रहा है। बस यही गलती हो गई। उन पर आरोप लगे दंगे, साजिश और देशद्रोह के, पर सवाल अब भी हवा में है। अगर भाषण अपराध है तो क्या लोकतंत्र सिर्फ नाटक है? बिना सजा की सजा। उमर जेल में है, मुकदमा चल रहा है और तारीखें बढ़ रही हैं, क्योंकि आज के सिस्टम में सबसे आसान सजा है लंबा इंतजार। न दोष सिद्ध न बरी, बस एक मैसेज, ज्यादा बोलोगे तो यही होगा। अब कहानी बदलती है। पहाड़, बर्फ और सन्नाटा। लद्दाख से उठी एक आवाज, सोनम वांगचुक। वो सोनम वांगचुक जिन्होंने लद्दाख में बर्फ से पानी पैदा किया। आइस स्तूपा, जहां गर्मियों में खेत सूखते थे वहां पानी बहने लगा। उन्होंने कहा बच्चे फेल नहीं होते, सिस्टम फेल होता है। और सैकमोल, स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख जैसा स्कूल खड़ा कर दिया उन बच्चों के लिए जो रंटत शिक्षा में फेल हो गए थे। यहाँ किताबों से ज्यादा करने और सोचने पर जोर। छात्र खुद खाना बनाते हैं और खुद ही बिजली संभालते हैं। बिना हीटर, बिना ईंधन, सूरज से गर्म होने वाले घर बनाए। और जब जमीन और पहचान की बात आई तो चुप नहीं रहे, सड़क पर उतरे और सवाल पूछे। ना नारे, ना हिंसा, सिर्फ सवाल अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए। लेकिन सवाल का इनाम यहाँ भी वही था, हिरासत और जेल। एक छात्र, एक शिक्षक, दो अलग जिंदगियां, फिर भी एक अंजाम, जेल। क्योंकि दोनों ने सरकार से सवाल किए। तो अब सवाल ये नहीं है कि उमर सही है या गलत, या सोनम सही है या गलत, बल्कि सवाल ये है, क्या सवाल करना ही गलत हो गया है? इतिहास गवाह है, सत्ता को कभी तालियों से डर नहीं लगा, डर हमेशा सवालों से लगा है। और जिस दिन सवाल पूछना खतरनाक हो जाए तो समझ लीजिए कि खतरा सवाल नहीं, चुप्पी है। क्योंकि लोकतंत्र जेल से नहीं मरता, वो जब मरता है जब हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं।